नमस्कार, जोहार। झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम आपको मालूम चल गया है जेएसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर के बाद कि इसका एग्ज़ाम आपका अगस्त 2025 में होने वाला है और इसका रिज़ल्ट भी नवंबर 2025 में, जैसा जेएसएससी कैलेंडर में बताया गया है कि नवंबर 2025 में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में कैसे आप अपना सीट पक्का करें, कैसे आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करें, इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको पता है कि टोटल 510 पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है। एग्ज़ाम डेट आपका अगस्त 2025, रिजल्ट आपका नवंबर में आ जाएगा और ओएमआर बेस्ड आपकी ये परीक्षा होने जा रही है। आपको पता है कि एक ही दिन आपका एग्ज़ाम है, 3 पेपर्स है इस परीक्षा में। आपके निगेटिव मार्किंग भी है, 3 मार्क्स आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे और 1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो जहाँ 3 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे, वहीं रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। अब मैं बात करता हूँ कि कितने पेपर्स है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि 3 पेपर्स हैं। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। समय आपको 2 घंटा मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज से आपके 80 प्रश्न रहेंगे, वही अंग्रेजी से आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हिंदी भाषा ज्ञान का जो आपका पहला पेपर होगा, उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न की संख्या 20 रहेगी और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। तो अगर आपका ग्रामर सेक्शन भी मजबूत है तो आप आसानी से एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी का है, बट इसमें आपको बस मिनिमम मार्क्स लाना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मेरिट लिस्ट में ये पेपर काउंट नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको सेपरेटली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, आप कंबाइंड रूप में भी क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। उसी तरह अंग्रेजी भाषा में 20 क्वेश्चंस आपको अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित रहेंगे, अनसीन पैसेजेस रहेंगे आपके, और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर से कुल 20 प्रश्न रहेंगे। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है और इंग्लिश आपकी वीक है तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करके भी इस पेपर में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ 30% मार्क्स आपको इस पेपर में लाना है। मतलब 36 क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो जाएगा तो आपके फर्दर पेपर आपके चेक होंगे, आप एक तरह से रेस में रहेंगे। बट अगर 36 क्वेश्चन से कम आपका सही होता है तो आपका फर्दर पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन के। इसलिए आप हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आपकी भाषा मजबूत है, किसी एक ही पेपर पे आप फोकस करके भी अगर जाएंगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। बट जो ऑब्वियस है कि आपकी हिंदी भाषा ज़्यादा अच्छी होगी तो भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद पेपर 2 आपका जो क्षेत्रीय भाषा का पेपर है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये मैं बता दूं, ये सबसे डिसाइडिंग पेपर होगा आपका। क्षेत्रीय भाषा में आपको मालूम होगा कि इसमें आपने जो भी सब्जेक्ट रखा होगा, चाहे वो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी या पंच परगनिया, तो इस पेपर में आपको इतना अच्छा एक्यूरेसी रखना है कि आपको 100 में से 90 प्रश्न आपके सही हो जाएं। और हो सकता है, ये विश्वास मानिए, आप प्रैक्टिस पेपर्स को करके जाइए, सिलेबस के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइए। प्रैक्टिस पेपर्स आसानी से आपको बाज़ार में भी उपलब्ध है और बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे भी करवाया गया है प्रैक्टिस, तो उनको आप अवश्य देख के जाएं। और यही मैं बता दूं, आपका सबसे डिसाइडिंग पेपर होगा। इसमें जो अच्छे बच्चे होंगे वो 100 में 90 प्लस इसमें सही करके लाएंगे, तो आपकी ये मेरिट में काउंट होगी। इसमें भी समय अवधि आपको 2 घंटे मिलेगी, 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। और पेपर थर्ड आपका 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। इसमें 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 4 पेपर्स रहेंगे, एक तरह से 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपका जीएस के प्रश्न रहेंगे 40 क्वेश्चन। उसके बाद आपका झारखंड जीके से क्वेश्चन रहेगा 50। उसके बाद आपका मैथ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस परीक्षा में। और उसके बाद जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा आपका पेपर थर्ड में। तो आप देख लीजिए, जीएस,
झारखंड जीके, मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स जिनका अच्छा है चाहे वो 10 में से 10 भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद साइंस में भी स्कोरिंग पेपर है आपका। जीएस एक तरह से सागर है, इसमें आप 40 में अगर अच्छा आपकी तैयारी है तो 30 प्लस आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लेंगे या मिनिमम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। झारखंड जीके के लिए अगर जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है और जो अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं झारखंड के एग्ज़ाम्स की, चाहे वो दरोगा या फिर सीजीएल या फिर और भी दूसरी जो वैकेंसीज आई हैं झारखंड में, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड के प्रश्नों को भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ भी 50 में आप 35 प्लस क्वेश्चंस को आसानी से सही कर सकते हैं। तो आपका जो मेरिट बनने जा रहा है वो आपका मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें मात्र 30% मार्क्स आपको लाने हैं, मतलब 120 क्वेश्चंस में 36 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा का पेपर है, रीजनल लैंग्वेज, उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपका मेरिट में काउंट होगा। उसी तरह पेपर 3 जिसमें जीएस, मैथ्स, साइंस और झारखंड जीके के प्रश्न रहेंगे, वो भी आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होगी ये वाली पेपर। तो आपकी जो मेरिट बनने जा रही है वो 220 क्वेश्चन के बेसिस पे बनेगी। 120 क्वेश्चन पेपर 3 वाला और 100 क्वेश्चन पेपर 2 वाला। तो 220 क्वेश्चन के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप पेपर 2 को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं। पेपर 3 में भी आप रिवाइज करके जाएं। झारखंड के जीके के क्वेश्चंस, मैथ्स, साइंस, इनको अच्छे से प्रैक्टिस पेपर्स बनाएं। आपकी सिलेक्शन होगी और ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आपको घर में ही एक तरह से आपकी पोस्टिंग होगी, आपके ज़िले में पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छा खासा सीट्स भी है, 230 सीट्स इसमें अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हैं। 133 सीट्स एसटी वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। 44 एससी वाले कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे। ओबीसी के बच्चे भी 45 सीट है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 7 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए भी अच्छी खासी सीट्स है, 51 सीट्स। तो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड फील्ड वर्कर में आपको पता होगा कि पे मैट्रिक्स लेवल 1 की आपकी सैलरी मिलेगी इसमें, और आपका सिलेक्शन होने पर आप स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ जुड़ जाएंगे। तो आप समझ गए कि परीक्षा आपकी एक ही चरण में होगी, सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी आपकी, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। बस आपका एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। परीक्षा के सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक आपका 3 रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। और परीक्षा आप ध्यान रखेंगे कि एक ही दिन होगी, आपकी 3 पालियों में परीक्षा ली जाएगी और प्रत्येक पत्र के लिए, प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। पत्र 1 में जैसे मैंने बता दिया कि आपको भाषा ज्ञान का पेपर है जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। उसके बाद इसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चंस रहेंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये मात्र क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इस पत्र में जो भी आप मार्क्स सिक्योर करते हैं वो आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, मतलब ये पेपर सिर्फ आप क्वालिफाइंग नेचर का है। वहीं जो पेपर 2 आपका है वो जनजातीय भाषा ज्ञान का पेपर है, क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, जिसमें अलग अलग भाषाओं जो भी आपने रखी है, चाहे वो बंगला, संथाली, मुंडारी, उर्दू, खोट्टा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उससे आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे परीक्षा में और 30% मार्क्स इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग है, बट ये पेपर आपका मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल पेपर है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। वहीं पेपर 3 में भी आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिले, 2 घंटे का समय है जिसमें समान अध्ययन के 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, सामान्य गणित के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, वहीं सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे पेपर 2 और पेपर 3 के जो भी प्राप्तांक आप प्राप्त करेंगे उनके स्कोर्स को नॉर्मलाइज करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वेबसाइट पर। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसकी सूचना अभ्यर्थी को वेबसाइट पर जाके मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो
तो इस वैकेंसी के बारे में यही सारा अपडेट्स था। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मैं अपने चैनल पर लेके आता हूं। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं अपने चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके मिल जाएगा, आप उसको अवश्य देख के जाएं। ये वाले परीक्षा में भी वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आप रेगुलरली हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स आपको मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।